Assalamualaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड का, कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स या क्लासिफिकेशन होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल को किस तरह नाम दिए जाते हैं। और फिर आखिर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड को किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा है, जिसमें आपने अल्केन्स पढ़े हैं। तो हम अल्केन को पहले डिफाइन करेंगे। यहाँ पर अल्केन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स विच आर सैचुरेटेड एंड हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2 आर कॉल्ड अल्केन्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं। इसमें मीथेन का मॉलिक्यूल है जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, फिर ईथेन है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, इस तरह प्रोपेन है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। इनके कार्बन के बॉन्ड्स या तो कार्बन के साथ हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ हैं। इस तरह अगर हम अल्केन के 1 या 2 हाइड्रोजन या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो फिर वो मॉलिक्यूल हमारे पास जो रिजल्टिंग होता है वो कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो फिर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या होगा? When one or more hydrogen atoms of alkanes are replaced or substituted by some other atom or group of atoms, the resulting compound is called derivatives of alkane. मिसाल के तौर पर ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। अगर हम इस मॉलिक्यूल में से इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें क्लोरीन के साथ या OH के साथ, यानी कि हमने इस एक हाइड्रोजन को जो इनसर्कल है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन के साथ या OH के साथ या किसी और ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो फिर हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो इस तरह अगर हम अल्केन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम्स के साथ, व्हेन वी रिप्लेस 1 or more हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद हैलोजन एटम्स, तो फिर वो कंपाउंड हमारे पास होता है हैलो अल्केन्स। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स, के एल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। और हैलोजन्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं। 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो कहलाएगा मोनो हैलो एल्केन्स। अगर हम इससे ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, एक से ज्यादा, तो फिर हमारे पास वो हो सकते हैं डाई, ट्राई या पॉली हैलो एल्केन्स। इसका मतलब यह हुआ कि हैलो एल्केन्स में बी मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हैलो एल्केन्स
डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स रिप्लेस्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन, कि वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं एल्केन के। मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है जिसमें इथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया हैलोजन के साथ, तो ये हमारे पास मोनो हैलो एल्केन है क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। इस तरह सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, तो ये बन गया डाई हैलो एल्केन। और इस तरह एक और मॉलिक्यूल है जिसमें तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, तो ये बन गया ट्राई हैलो एल्केन। जैसे ज्यादा अगर हम 4-5 को करेंगे तो हमारे पास टेट्रा या पेंटा, जिसको हम उर्फ में पोली हैलो एल्केन्स कहते हैं। लेकिन इसमें से जो मोनो हैलो एल्केन्स हैं ये कहलाते हैं एल्काइल हैलाइड्स। Among these haloalkanes, monohaloalkanes are called alkyl halides। ये फिर क्या है डेफिनेशन है alkyl halide की? तो alkyl halide की डेफिनेशन क्या होगी? Monohaloalkanes are also called alkyl halide। फिर इनका जनरल फार्मूला क्या है? RX। R यहां पर क्या है? कोई भी अल्काइल मॉलिक्यूल है, वो मिथाइल हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, या कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन कोई भी अल्काइल मॉलिक्यूल। और उस तरह X ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो भी होगा उसको हम X से डिनोट करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ये पहला मॉलिक्यूल है जिसमें इथेन के एक हाइड्रोजन को आयोडीन से रिप्लेस किया गया, ये बन गया आइडो इथेन। इस तरह सेकंड मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया क्लोरीन के साथ, ये बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। और इस तरह तीसरा मॉलिक्यूल है जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया ब्रोमीन के साथ, ये बन गया 1-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस बुनियाद पर फिर हम अल्काइल हैलाइड को डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद हैलोजन एटम्स, कि हम अल्काइल हैलाइड को इस बुनियाद पर कि उसमें जो कार्बन है जो हैलोजन से अटैच है उसकी नेचर क्या है, उसकी बुनियाद पर फिर हम इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड कौन से होंगे? The alkyl halides in which carbon atom attached with halogen atom, कि वो कार्बन जो हैलोजन से अटैच है is further attached with only one or no carbon atom is called primary alkyl halides, कि वो कार्बन एटम अल्केन का जो हैलोजन से अटैच है वो किसी भी कार्बन से अटैच ना हो या कम से कम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, हम उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। या हम इसको दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं The alkyl halides in which carbon atom attached with halogen atoms is further attached with at least 2 hydrogen atoms। हम इसको दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि alkyl halides जिनमें कार्बन एटम जो हाइड्रोजन से अटैच है वो कम से कम 2 हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो, हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिसमें एग्जांपल नंबर 1 के अंदर आप देख रहे हैं कार्बन जो हैलोजन से अटैच है वो नेक्स्ट किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, या हम इसको हाइड्रोजन के फॉर्म में देखें तो कम से कम 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इस तरह सेकंड मॉलिक्यूल है जिसमें वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है हैलोजन से वो मैक्सिमम एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, या फिर हाइड्रोजन के फॉर्म में कहेंगे तो उसके साथ कम से कम 2 हाइड्रोजन जरूर अटैच हैं। ये हमारे पास होंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, कि alkyl halide in which carbon atom attached with halogen atom is further attached with 2 carbon atoms।
कि अगर अल्काइल हैलाइड का कार्बन एटम जो हैलोजन से अटैच है वो नेक्स्ट 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह हम इसको हाइड्रोजन के फॉर्म में अगर हम कहें, दूसरी डेफिनेशन है the alkyl halides in which carbon atom attached with halogen atom is further attached with at least 1 hydrogen atom। कि हम उसके हाइड्रोजन देखेंगे वो कितने हैं, कि वो कार्बन जो कम से कम एक हाइड्रोजन से अटैच हो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहला सकते हैं। एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि वो कार्बन जो ब्लू कलर में है जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन वो कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अगर हम उसको हाइड्रोजन के फॉर्म में कहेंगे तो हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, वो एक कम से कम हो जरूर होना चाहिए। तो अगर हम उसको कार्बन की फॉर्म में कहेंगे फिर हम कहेंगे उस कार्बन के साथ कम से कम 2 कार्बन जरूर अटैच होने चाहिए जो कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच होता है। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास तीसरी फॉर्म है, दे आर कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इस तरह हम उसको भी 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बुनियाद पर। नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर क्या है, the alkyl halides in which carbon atom attached with the halogen atoms is further attached with 3 carbon atom, कि वो नेक्स्ट 3 कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली। या हम उसको अगर हाइड्रोजन की फॉर्म में कहेंगे तो फिर कार्बन एटम अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम इज फर्दर अटैच्ड विद नो हाइड्रोजन एटम, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए, फिर वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, अब देख रहे हैं कि वो कार्बन जो हाइड्रोजन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम उसको पहचान के लिए हाइड्रोजन की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं उसके साथ, या फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो फिर वो कम से कम 3 डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, और अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमने अल्काइल हैलाइड्स डिफाइन किया कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, जो हमारा पहला आर्टिकल था इंट्रोडक्शन टू अल्काइल हैलाइड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को नाम किस तरह दिए जाते हैं। तो जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, एक सिस्टम है कॉमन सिस्टम जिसको हम कॉमन नेम्स कहते हैं, आर नेम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। कि कॉमन नेम्स के अंदर हम अल्काइल हैलाइड को जो नाम देते हैं उस बुनियाद पर देते हैं कि वो कौन सा अल्काइल मॉलिक्यूल है और कौन सा हाइड्रोजन अटैच है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पहला मॉलिक्यूल है मिथाइल क्लोराइड, यानी कि पहला अल्काइल मिथाइल है हमारे पास, तो हाइड्रोजन इसके साथ क्लोरीन है तो हमारे पास बनेगा मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें अल्काइल ग्रुप है इथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप है ब्रोमाइड, तो इसका फिर नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। इस तरह तीसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर ये कुछ और नाम है हमारे पास, जैसे ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसी तरह एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमारे पास कॉमन नेम्स हैं कि हम अल्काइल ग्रुप जो है उसका नाम लिखते हैं, साथ में हम उस हाइड्रोजन का नाम लिख देते हैं, हमारे पास अल्काइल हैलाइड का नाम आ जाता है मॉलिक्यूल का। जो सेकंड सिस्टम है जो कि यूनिवर्सल है, जो कुछ रूल्स के तहत है, वो कहलाता है यूपैक सिस्टम, IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपैक सिस्टम
इसमें मॉलिक्यूल को सिस्टमैटिक वे से नाम दिए जाते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, और ये रूल्स आपने एल्केन के हवाले से चैप्टर नंबर 8 में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हवाले से भी आपने पढ़े हैं। बेसिक रूल्स वही हैं जो एल्केन के हैं, क्योंकि इसमें एल्केन को हम पेरेंट चेन देते हैं या पेरेंट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो जैसे एल्केन के हवाले से हमने पढ़ा, तो सबसे पहला रूल इसका क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स दैट कंटेन्स हैलोजन एटम इन द स्ट्रक्चर। दूसरा रूल क्या है, फिर हमने करना होता है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। Number the carbon atom in the chain so that the carbon atom attached with halogen gets the lowest possible number. पहला हमने क्या किया, select the chain, हमने कार्बन चेन को सेलेक्ट किया जो सबसे लंबी है, जिसमें हैलोजन शामिल हो। दूसरा रूल क्या है, फिर हम उस चेन के अंदर कार्बन एटम्स को नंबर देंगे, लेकिन कैसे नंबर देंगे, उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस एंड से हैलोजन के मॉलिक्यूल को छोटा नंबर मिलता हो, या हम कहें जिस एंड से हैलोजन का मॉलिक्यूल पहले आता हो। मिसाल के तौर पर यह मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो हमारे पास, अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं तो इसमें दूसरे नंबर पर हैलोजन आता है, और अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो इसमें तीसरे नंबर पर हैलोजन आता है। तो फिर हमारे पास जो सही नाम होगा इस सिस्टम के तहत होगा, और हम उसको राइट साइड से शुरू करेंगे नंबरिंग करनी, तो हमारे पास फिर 2 नंबर पर हैलोजन एटम आता है, 2 हेलोब्यूटेन। ये 2 रूल्स हमने पढ़े। तीसरा रूल है, if more than one halogen atoms are attached to the same alkyl chain, कि अगर उस चेन के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अटैच हों, फिर हम उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, डाई। 2 के लिए अगर 3 हाइड्रोजन है तो वो उसके ट्राई, और 4 हैं फिर टेट्रा। इस तरह हम उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, पहले डाई, ट्राई या सो ऑन, बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। 4th रूल है, the position of substituent are indicated by the appropriate numbers separated by commas. If the same substitute occurs twice or more on the same carbon atom, the number is repeated. अगर एक ही कार्बन एटम पर एक ही हाइड्रोजन एटम एक से ज्यादा दफा लिखा हो, जितनी दफा वो हाइड्रोजन एटम मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल मौजूद हैं अल्काइल हैलाइड के। नंबरिंग हम करते हैं पहले मॉलिक्यूल की, तो फर्स्ट नंबर जो राइट साइड से हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, इनके हाइड्रोजन को पहला नंबर मिलता है या छोटा नंबर मिलता है, वो राइट साइड से है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3, तो हमारे पास चूंकि फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन अटैच है, हम इसको कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन है तो क्लोरो कहलाएगा। और जो अल्काइल मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर अल्काइल हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम अल्केन को, चूंकि हमने कहा कि पेरेंट नेम देंगे, तो फिर हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी है, प्रोपेन की, तो ये बन गया हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन। इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको राइट साइड से नंबरिंग दें तो हमारे पास सेकंड नंबर पर बोरोमीन आता है, और इस तरह थर्ड नंबर पर बोरोमीन आता है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें फिर भी हमारे पास सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर बोरोमीन आता है। इसका मतलब है इस चेन के अंदर हम उसको किसी भी एंड से नाम दे सकते हैं या नंबरिंग कर सकते हैं। हम उसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 2 नंबर पर और 3 नंबर पर बोरोमीन मौजूद है, यानी कि एक ही हैलोजन एटम 2 दफा लिखा गया है। तो हम इसको 2, 3, यानी कि 2 और 3 2 हैलोजन हैं, तो ये बन गया डाई। हैलोजन कौन से हैं, ब्रोमीन, तो ये ब्रोमो। 2 3
2,3 डाईब्रोमोब्यूटेन। पेरेंट चेन कौन सी है? ब्यूटेन की। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया 2,3 डाईब्रोमोब्यूटेन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को किन किन तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है। नंबर 1 है फ्रॉम एल्केन्स, कि एल्केन से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया जा सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है एल्कीन्स, कि हम एल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरह हम अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं, यानी कि एल्केन्स, ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में एल्केन्स के रिएक्शन के अंदर, जिसको हमने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का नाम दिया था, कि हम एल्केन के मॉलिक्यूल को हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये चेन रिएक्शन होता है जिसके हमने 3 स्टेप पढ़े थे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो हमें अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक तो ये मेथड है फ्रॉम एल्केन्स। दूसरा फ्रॉम एल्कीन्स है, ये हमने एल्कीन्स के रिएक्शन में चैप्टर नंबर 8 के अंदर एल्कीन्स के रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पढ़ा या एडिशन ऑफ हैलोजेंस पढ़ा हमने। तो ये दोनों मेथड चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर सिंपली डिस्कस तो जरूर किया कि ये कैसे होते हैं, हम यहाँ पर उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम थर्ड जो मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, उसको डिटेल में देखेंगे। एल्कोहल से कैसे तैयार किए जा सकते हैं, एक उसका जो प्रोसीजर है या मेथड है वो है विद हैलोजन एसिड्स, कि हम एल्कोहल को ट्रीट करते हैं हैलोजन एसिड के साथ। एल्कोहल्स मे बी कन्वर्टेड इनटू corresponding alkyl halides by the action of halogen acid in the presence of zinc chloride which act as catalyst। हमारे पास क्या होता है कि हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से। जब अल्कोहल्स को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जो कि एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन दिया गया, जनरल रिएक्शन ROH, एल्कोहल्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ी थी। ROH एल्कोहल्स हैं, HX हैलोजन एसिड है, कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो हमें अल्काइल हैलाइड RX मिलते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। जो अगर हम स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़े तो हमारे पास है एथेनॉल CH3CH2OH, इसको हमने ट्रीट किया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जो कि एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो हमें मिले हैं इथाइल क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक मेथड है विद हैलोजन एसिड्स, कि हम अल्कोहल को हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। दूसरा मेथड है विद थायोनाइल क्लोराइड। अगर हम अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एज सॉल्वेंट, हम पिरिडीन को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, स्पेशली अल्काइल क्लोराइड्स। This method is especially useful since the byproducts are gases which escape leaving behind the pure product। ये मेथड बहुत यूजफुल होता है, इनके दूसरे मेथड के ऊपर प्रेफरेंस है इसकी, जिसको हम कहेंगे बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो HCl है जो कि गैस है, और इस तरह SO2 है वो भी गैस है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये रिलीज हो जाती हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्योर अल्काइल हैलाइड होती है। जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है
SOCl2 यानी थायराइल क्लोराइड है। pyridine की मौजूदगी में हमें जो प्रोडक्ट मिली वो मिली मिथाइल क्लोराइड प्लस SO2 और HCl। ये दोनों गैसेस हैं और दोनों इवेपोरेट हो जाती हैं या एस्केप हो जाती हैं। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है हमें वो प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। यानी कि ये जो मेथड है विद थायराइल क्लोराइड और फिर रिएक्शन विद अल्कोहल। इसी तरह एक और मेथड है हम अल्कोहल से तैयार कर सकते हैं, वो हमारे पास है फास्फोरस हैलाइड्स। अगर आपके पास फास्फोरस हैलाइड्स हैं मतलब PCl3 PCl5 तो उसको भी हम अल्कोहल से ट्रीट करके अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। हमारे पास रिएक्शन है, जैसे ये पहला रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल प्लस PbR3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, इसको हम फास्फोरस ट्राइहैलाइड कहेंगे। तो हमें क्या मिला, इथाइल ब्रोमाइड और H3PO3। इसी तरह अगर हमारे पास PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो ये फिर हमें मिलता है इथाइल क्लोराइड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड HCl। तो फास्फोरस हैलाइड से भी हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन विद अल्कोहल्स। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के 3 तरीके पड़े। हमने पहले ब्रोमाइड और क्लोराइड के हैलाइड्स तैयार किए अल्काइल हैलाइड्स, लेकिन आयोडाइड हम तैयार नहीं कर सकते डायरेक्टली इस तरह। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम इनडायरेक्ट वे से अल्काइल आयोडाइड तैयार करते हैं। अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले से तैयार अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। फिर हमें अल्काइल आयोडाइड मिलते हैं, साथ में सोडियम साल्ट मिल जाता है। अगर हमने क्लोराइड को इस्तेमाल किया तो सोडियम क्लोराइड मिल जाता है, ब्रोमाइड को इस्तेमाल किया तो सोडियम ब्रोमाइड मिल जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है अल्काइल क्लोराइड प्लस NaI, तो हमें क्या मिलता है अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl। इस तरह सेकंड है अल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaI यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, तो हमें क्या मिला अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। इस तरह फिर हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हैं अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के। इस तरह हमने आज लेक्चर पढ़ा है, हम इसको रिकैप करें या ओवरव्यू करें सिंपली, तो हम इसको समराइज कर सकते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स एंड इट्स क्लासेस। हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, जिसको हमने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन्स क्या है, हमने कहा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। अब उसकी टाइप्स कितनी हो सकती हैं, वो हमने 2 टाइप्स पढ़ी। एक है मोनो हेलो एल्केन, अगर हम उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें एक हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास मोनो हेलो एल्केन्स हैं। और अगर एक से ज्यादा हों यानी कि 2, 3 या 4 हों, जिसको हम कहते हैं डाई, ट्राई या टेट्रा या पेंटा, तो कह लेंगे पोली हेलो एल्केन्स। तो इस तरह हमने मोनो हेलो एल्केन्स पढ़े और पोली हेलो एल्केन्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स क्या थे, मोनो हेलो एल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, वो हमने 3 टाइप्स पढ़ी। प्राइमरी, अगर कार्बन एटम डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन से या 1 कार्बन से अटैच हो तो वह कहलाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकंड हमने पढ़ा था सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर कार्बन एटम जो हाइड्रोजन से अटैच है वो अगर डायरेक्टली 1 हाइड्रोजन या कम से कम 2 कार्बन से अटैच हो तो वो कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह फिर हमने पढ़ा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, कि वो अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन एटम जो हाइड्रोजन से अटैच है अगर वो कम से कम 3 कार्बन से अटैच हो या उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच ना हो, फिर वो कहलाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद हमने पढ़े थे नोमेनक्लेचर, हम नाम कैसे थे अल्काइल हैलाइड को, तो इसके हमने 2 सिस्टम पढ़े। एक कॉमन नेम्स जिसमें अल्काइल मॉलिक्यूल और हैलोजन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा लिखा जाता है, नेचर की बुनियाद पर कौन सा अल्काइल है, वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या कोई भी अल्काइल मॉलिक्यूल हो सकता है। इस तरह जो भी हैलोजन होगा साथ में वो नाम लिख देंगे।
जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड वगैरह हमने पढ़ा। सेकंड सिस्टम हमने पढ़ा यूपैक नेम, जिसके अंदर हम बाकायदा सिस्टम के तहत उसको नाम देते हैं, जिसके अंदर हम कार्बन चेन को पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी नंबरिंग करते हैं उस एंड से जिस एंड से हाइड्रोजन एटम को छोटा नंबर मिलता हो, या हम कहें कि इस एंड से हाइड्रोजन एटम पहले आता हो। तो फिर हमने ये पढ़ा कि अगर इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, फिर हम उसके लिए डाई, ट्राई वगैरह का प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब हम नाम लिखते हैं तो जिस नंबर पर या पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम अटैच है, हम उस नंबर को या पोजीशन को हम लिखते हैं, कॉमा के साथ को सेपरेट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। वो हमने 3 डिफरेंट पढ़े थे, एल्केन, फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्केन एल्कीन को तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम चूंकि एल्कोहल्स को डिस्कस किया तो हम एल्कोहल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। हम जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में हैलोजन एसिड को ट्रीट करते हैं अल्कोहल से, तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। इस तरह दूसरा हमने पढ़ा था विद थायोनाइल क्लोराइड, हम एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीन, तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। इस तरह तीसरा हमने पढ़ा था विद फास्फोरस हैलाइड्स, अगर हम एल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो फिर हमें एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। एक और हमने पढ़ा था वो स्पेशल था एल्काइल आयोडाइड के लिए, हमने एल्काइल आयोडाइड को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिलते हैं। अब हम इन आर्टिकल्स के हवाले से जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एल्काइल हैलाइड्स विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को डिफाइन करें तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, हमने पढ़ा मोनो हेलोएल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स। जनरल फार्मूला क्या है, RX। यहां पर R क्या है, ये एल्काइल मॉलिक्यूल है जो कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा कोई भी हो सकता है, और इस तरह X यहाँ पर हैलोजन एटम है। सेकंड पार्ट है विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। हमने बात की थी जब हमने रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, तो उसके अंदर हमने कहा क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं वो SO2 और HCl हैं, दोनों गैसेस हैं, और दोनों क्योंकि एवेपोरेट हो जाती हैं, इसलिए हमें फिर जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्योर प्रोडक्ट होती है। तो इसलिए रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे रिएक्शन के अंदर है, हमने ये पहले भी पढ़ा, इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलती है मिथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों गैसेस हैं, दोनों एवेपोरेट हो जाती हैं, तो हमें फिर प्योर प्रोडक्ट मिलती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने कुछ कंपाउंड है जिसको हमने नाम देना है यूपैक सिस्टम के तहत। नंबर 1 ये मॉलिक्यूल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। पहले हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखेंगे। स्ट्रक्चर में लिखने के बाद हमने लॉन्गेस्ट चेन जो स्ट्रेट चेन है वो सेलेक्ट की। हमने इसकी नंबरिंग जब की, जब हमने इसको राइट हैंड से स्टार्ट किया तो इसमें क्लोराइड पहले आता है, मीन्स के राइट साइड से क्लोराइड को छोटा नंबर मिलता है, जबकि लेफ्ट साइड से करेंगे तो क्लोराइड को बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको राइट साइड से स्टार्ट किया। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 नंबर पर क्लोरीन मौजूद है, तो हमने जैसे हमने सिस्टम के अंदर पढ़ा, हम उस नंबर को पहले लिखते हैं जिस नंबर पर हर सब्स्टिट्यूशन अटैच होती है। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल पेंटेन। इस तरह सेकंड मॉलिक्यूल है, इसको भी अगर हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, अब हम इसकी नंबरिंग अगर करते हैं तो अगर हम उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो ब्रोमीन बाद में आता है, राइट साइड से स्टार्ट करें तो ब्रोमीन पहले आता है। हम उसको राइट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो इस तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूल का नाम होगा वो होगा 3 ब्रोमो
4 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह थर्ड पार्ट है, हमने इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा, तो इसमें भी राइट साइड से हेलोजन पहले आता है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। नंबरिंग जब स्टार्ट की राइट साइड से, तो हमारे पास फिर मॉलिक्यूल बना 2 क्लोरो, 4 नंबर कार्बन पर चूंकि इथाइल मौजूद है, फिर ये 4 इथाइल हेक्सेन। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है नंबर पार्ट 4 इसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास जो चेन बनी उसमें स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन मौजूद हैं। नंबरिंग जब हमने स्टार्ट की राइट साइड से, हमारे पास नंबर 2 कार्बन पर 2 मिथाइल मौजूद हैं। तो हमने जो 4th रूल के अंदर पढ़ा था कि हम उसको फिर 2 दफा लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस तरह 5th हमारे पास है मॉलिक्यूल जिसका मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा, तो ये हमारे पास बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है पार्ट 6, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका हमने लिखा, इसमें चूंकि राइट साइड से पहले नंबर पर ही क्लोरीन मौजूद है, फिर हमने इसको जब स्ट्रेट चेन को हमने लिखा, नंबरिंग हमने की कि ये नंबर 2 पर और नंबर 4 पर 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं, इथाइल और मिथाइल। फिर इस मॉलिक्यूल का हमारे पास नाम क्या होगा, क्लोरीन जो कि पहले नंबर पर है, तो 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। इस तरह 7th पार्ट है CBr4। जब हम इसको लिखेंगे तब इसमें एक से ज्यादा ब्रोमीन मौजूद हैं और एक ही कार्बन पर मौजूद हैं। मॉलिक्यूल जो कि सिंगल कार्बन का है, तो हम सिंगल कार्बन वाले मॉलिक्यूल को या अल्केन को हम कहते हैं मीथेन। ये फिर हमारे पास क्या बनेगा, 4 ब्रोमीन मौजूद होने की वजह से टेट्रा ब्रोमोमीथेन। अब नंबरिंग इसकी नहीं होगी क्योंकि कार्बन ही एक है, इसलिए नंबरिंग नहीं होगी, लेकिन ब्रोमीन चूंकि 4 है, हम उसको 4 ब्रोमीन को प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे टेट्रा ब्रोमोमीथेन। सर नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है, जब हम इस मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं, अब इसमें चूंकि 2 ही कार्बन है और दोनों कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, तो हम किसी भी एसिड का नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम नंबरिंग करते हैं 1 2 राइट साइड से, तो हमारे पास क्या होगा, पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा, इथेन है, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा, तो ये एक ही कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन अटैच हैं, डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन, डाइक्लोरो मीथेन। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है नंबर 10, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है इसको। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ब्रोमीन पहले आता है, तो इसमें 1 पर ब्रोमीन मौजूद है और 3 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल मौजूद हैं। हमारा नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 11 पार्ट। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है, हम इसको पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा, जब इसकी नंबरिंग की, जब हम इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग करते हैं, तो अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो क्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है, और इस तरह अगर हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो फिर भी क्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है। तो इस लिहाज से हम उसको किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बाद बाकी सब्स्टिट्यूशन को देखें तो नंबर 2 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूशन मौजूद हैं, जबकि नंबर 4 पर 1 सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर जाएंगे, तो हम फिर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो नाम होगा इस मॉलिक्यूल का
3-chloro 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने लिखा, इसकी हम नंबरिंग करते हैं। हम इसको राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास इस मॉलिक्यूल का जो नाम होगा 2,3-डाइक्लोरो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस तरह हमारे पास जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 13 पार्ट, वो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमारे सामने है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसमें कार्बन के साथ एक साइड पर ब्रोमीन है, लेकिन 3 इथाइल मौजूद हैं। जब हमने उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा तो हमारे पास स्ट्रेट चेन बनी। हमने स्ट्रेट चेन को नंबरिंग की, जो नाम होगा हमारे पास 3-ब्रोमो 3-इथाइल पेंटेन। इस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूल्स को या अल्काइल हैलाइड्स को नाम दिए हैं अकॉर्डिंग टू यूपैक सिस्टम, जो हमने 4 रूल्स पढ़े उस हिसाब से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl। कि ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसका अपने पॉसिबल स्ट्रक्चर रखने हैं और साथ में अपने ये भी बताना है कि ये मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड की कौन सी टाइप होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी या टर्शियरी होगी। और साथ में हमने फिर उनके नाम देने हैं यूपैक सिस्टम के तहत। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन पॉसिबल हो सकता है। हमने इसको स्ट्रेट चेन में लिखा, फिर हमने इसके नाम देने के लिए हमने फिर वही सिस्टम तरह की नंबरिंग की। जब नंबरिंग की तो फिर हमारे पास इसमें 1 कार्बन पर या फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन मौजूद है। हमारे पास इसका फिर नाम होगा 1-क्लोरोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1-क्लोरोहेक्सेन। अब चूंकि टाइप के हवाले से भी हमें बताना है, तो आप देख रहे हैं कि वो कार्बन या फर्स्ट कार्बन जो क्लोरीन से अटैच है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कार्बन के साथ जो हैलोजन से अटैच हो 2 हाइड्रोजन हो तो फिर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। इस तरह फिर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो सकती है, इनके चेन के अंदर वो किसी और पोजीशन पर क्लोरीन भी हो सकती है। तो हम इसमें नंबर 2 पर क्लोरीन को रखा। तो फिर हमने जब इसका मॉलिक्यूल का नाम लिखा तो हमारे पास होगा 2-क्लोरोहेक्सेन। अब हम अगर इस मॉलिक्यूल के टाइप की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 जो क्लोरीन से अटैच है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है। तो फिर ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? ये हमारे पास होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि क्लोरीन की पोजीशन अब चेन के अंदर और चेंज कर दी हमने कि तीसरे नंबर पर क्लोरीन चला गया। तो फिर नंबरिंग की तो हमारे पास होगा 3-क्लोरोहेक्सेन। तो इसी तरह इसमें भी कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, तो फिर ये भी सेकेंडरी क्लोराइड होगा। नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हो सकता है कि अब हमने एक मिथाइल की यानी कार्बन की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया कि चेन बना दी 5 कार्बन की, क्लोरीन को रखा फर्स्ट पोजीशन पर, लेकिन अब एक कार्बन की पोजीशन को चेंज किया। तो फिर ये हमारे पास मॉलिक्यूल 1-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। अब ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी हमारे पास। इसमें भी फर्स्ट कार्बन पर मौजूद है क्लोराइड, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी फिर कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? प्राइमरी क्लोराइड होगा ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि अब मिथाइल की पोजीशन इस चेन में चेंज हो गई है। तो यहां पर अब मिथाइल कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो फिर इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? 1-क्लोरो
3 मिथाइल पेंटेन, ये भी प्राइमरी क्लोराइड होगा। चला नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि अब हमने इसकी पोजीशन और चेंज कर दी मिथाइल की, अब ये नंबर 4 पर चला गया है, तो फिर ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, लेकिन इसकी टाइप क्या होगी, प्राइमरी क्लोराइड, क्योंकि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि अब हमने मिथाइल की और क्लोराइड दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मिथाइल और क्लोराइड की पोजीशन दोनों की चेंज हो। फिर हमने यहाँ पर नंबरिंग जब की, तो नंबरिंग की हमने राइट हैंड से, क्योंकि क्लोरीन को छोटा नंबर मिलता है, तो फिर हमारे पास होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। इसकी टाइप कौन सी होगी, सेकेंडरी। इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि अब हमने मिथाइल और क्लोराइड की पोजीशन को दोनों को फिर चेंज किया, नंबरिंग की, तो हमारे पास मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ये कौन सी टाइप होगी, ये होगी सेकेंडरी, क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है नंबरिंग की, तब 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, टाइप कौन सी है, सेकेंडरी। इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबल हो सकता है कि हमने कार्बन की चेन को और चेंज कर दिया, अब हमारे पास 2 मिथाइल हमने ब्रांच में किए, नंबरिंग की, तो हमारे पास है 1 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, टाइप कौन सी है, प्राइमरी। इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें इस कार्बन के साथ हमने इस मिथाइल की पोजीशन को फिर चेंज किया, तो ये नंबरिंग की हमने, हमारे पास है 1 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, टाइप कौन सी है, प्राइमरी क्लोराइड। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा छोटी सी एक असाइनमेंट है आपके लिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन हैलोएल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। नंबर 2, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन, कि एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़े हैं रिएक्शंस, उस वाले से आपने लिखना है। नेक्स्ट है राइट दी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन की हैलोजिनेशन कैसे होगी, ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा हुआ है, वो रिएक्शन आपने लिखना है जो चेन रिएक्शन है। इस तरह नेक्स्ट है राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड एंड आल्सो राइट इट्स टाइप, कि कुछ मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के आपको दिए गए हैं, नाम उनके हैं, आपने उसका स्ट्रक्चर लिखना है और साथ में उसकी टाइप बतानी है कौन सी है। नंबर 1 है 2 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। नंबर 2 आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नंबर 3 एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और नंबर 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने तवज्जो से सुना होगा और उसको अच्छी तरह समझा होगा। तो आप इस तरह मेहनत करते रहें और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करते रहें। अल्लाह हाफिज़।